हेलो दोस्तों। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज जो हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं, वो भी टॉपिक जो रहने वाला है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही रहने वाला है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो हम सीरीज चला रखी है, जो लास्ट दो वीडियो आपने देखे होंगे, दोनों वीडियो के अंदर भी हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समझाने की कोशिश की, अलग अलग टॉपिक को। पहले जो समझाया था वो उसका इंट्रोडक्शन समझाया था, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है। काफी कुछ उसको मैंने समझाया था फर्स्ट क्लास के अंदर। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझा दी थी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो देख भी लिए होंगे और आपको समझ में भी आ गए होंगे। और आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो इसी की है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की है। लेकिन इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम सब्सक्रिप्शन है। टॉपिक का नाम रहने वाला है सब्सक्रिप्शन, अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आती है और सबसे यूज में आता है होने वाला टॉपिक है। देखिए, अब मैं आपको टॉपिक पे लेके आता हूं। ये मैंने यहां पर लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने लिखा है कि आपको अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट समझाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर यह रहेगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझाना है, लेकिन किसका? सब्सक्रिप्शन का। किसका? सब्सक्रिप्शन का। बोले हाँ सर। तो सब्सक्रिप्शन का सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाएंगे, वो कितने मार्क्स का आएगा? हमारे 3 मार्क्स का। ये केवल 3 मार्क्स के लिए नहीं लिखा है मैंने। 3 मार्क्स का तो सेपरेट क्वेश्चन आएगा, और आपके 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, और वो कौन सा क्वेश्चन आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना होता है, उसके अंदर भी आपको सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये चैप्टर के अंदर ये जो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपी ले लेना अपनी पास में। क्या होता है सब्सक्रिप्शन, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, उसके बाद में सीधा सीधा टॉपिक पे होगा। सबको पता है सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ज्यादा मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। आप पढ़ना चाहें तो अपनी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बताता हूँ। ये एक ऐसा अमाउंट होता है बेटा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ऐसा होता है जो मेंबर पे करते हैं, पेड बाय मेंबर। अब वो मेंबर जो पे करते हैं वो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। क्यों पे करते हैं? सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव, क्योंकि उनकी मेंबरशिप जो होती है वो चलती रहती है, वो सही रहती है, मेंबरशिप कंटिन्यू रहती है। इट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मेन चीज तो यही है कि पहले चीज तो ये पता होना चाहिए, आप जब देखोगे बेटा तो जहां पर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखोगे, ये वाला सबसे पहला अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो आपको रिसिप्ट साइड दी हुई होगी, ये रिसिप्ट साइड बोल सकते हैं हम, ये पेमेंट साइड, जिसको अपन डेबिट साइड बोलते हैं। रिसिप्ट साइड को कौन सा साइड बोलते हैं? डेबिट साइड। रिसिप्ट जो होती है वो डेबिट साइड में दी हुई होती है, और पेमेंट जो होता है वो क्रेडिट साइड में। ये आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। ठीक है सर। जो रिसिप्ट साइड में आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा टू सब्सक्रिप्शन, क्या दिया हुआ मिलेगा? तो इससे आपको पहले तो पता चल गया कि ये हमारी क्या इनकम है। पहली बात तो मतलब रिसिप्ट है, मतलब हमारा फॉर्म का या ऑर्गेनाइजेशन का इनकम है। बोले ठीक है सर। इसलिए यहां पर लिखा इट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब एक चीज यहां पर लिखी हुई है, वो ये ध्यान ये रखना है कि यहां पर जो रिसिप्ट साइड में जो टू सब्सक्रिप्शन होता है, ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से, और निकालना पड़ेगा तो भी सिखा दूंगा। क्या इंफॉर्मेशन होगी तब आपको ये निकालना पड़ेगा। जनरली आपको क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन दे रखा होता है। ये सब्सक्रिप्शन ये क्या है? ये सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है। ये क्या है? ये सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, मतलब पूरे साल में आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो वाला ये फिगर लिखा हुआ आएगा। ये जो फिगर यहां लिखा हुआ मिलेगा ये वो होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द। अब सर बात ये करते हैं कि सर ये कौन से साल का है? मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बना रहे हैं वो 2020 का बना रहे हैं, तो यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि ये जो सब्सक्रिप्शन आपको इस साल मिला है 2020 के अंदर, वो सारा का सारा 2020 से ही रिलेटेड है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उसमें प्रीवियस ईयर मतलब 19 का भी शामिल हो सकता है, इसमें 20 का भी शामिल हो सकता है, और इसमें नेक्स्ट ईयर मतलब 21 का भी शामिल हो सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन मिलता है वो केवल और केवल करंट ईयर का नहीं मिलता है, उसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी इंक्लूड हो सकता है, मतलब एडवांस भी रिसीव हो सकता है। बोला हाँ सर। क्योंकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो प्रीपेयर किया जाता है वो कैश बेसिस पे प्रीपेयर किया जाता है। बोला हाँ सर, ये तो आपने फर्स्ट क्लास में बताया था। अब मेरा जो टॉपिक है वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जब आप दिखाओगे, ये जैसे मान लीजिए इनकम एंड
एक्सपेंडिचर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाते हैं तो इनकम साइड में लिखते हैं ये सारे एक्सपेंडिचर होते हैं और ये सारी इनकम होती है। तो जब आप इनकम साइड में लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन जो इनकम में दिखाते हैं, तो इसके अंदर ना तो प्रीवियस ईयर का चलता है और ना ही नेक्स्ट ईयर का चलता है, केवल और केवल करंट ईयर का ही चलता है। अब वो करंट ईयर का चलता है, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना केवल करंट ईयर का मतलब ये नहीं है कि करंट ईयर का कौन सा रिसीव हुआ। करंट ईयर का चाहे वो रिसीव हुआ है या रिसीव ना भी हुआ है तो भी उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी इस साल की इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो प्रीपेयर होता है वो कि कैश बेस पे ना होके एक्चुअल बेसिस पे होता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर एक थ्योरी में लिखी हुई है, वो मैं आपको एक बार रीड करके बता दूं, फटाफट से देखिएगा। Subscription received whether they are related to the current year, previous year or next period, it is shown in the debit side of the receipt and payment account। बोले ठीक है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा वो इस साल का नहीं है, आपको मेन चीज ये निकालनी है जो यहां मैंने लिखी है, ये वाली इनकम साइड में कितना सब्सक्रिप्शन जाएगा, ये मेन आपको कैलकुलेट करना है। आपको सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ वो दे रखा होगा, लेकिन वो सारे का सारा इनकम साइड में नहीं जाएगा। अभी उसका एग्जांपल भी दूंगा। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर, अगर सब्सक्रिप्शन अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है, वेदर रिसीव और नॉट, चाहे वो रिसीव हुआ है या चाहे नहीं हुआ है, आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई है। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है, अगर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, तो वो हमारी असेट्स होती है, ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारी असेट्स है। बोले क्यों सर? मतलब मेरे को सब्सक्रिप्शन रिसीव होना था लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में मेरे को रिसीव होगा, इसलिए वो मेरी असेट्स है। बोले ठीक है सर। और अगर बाई चांस सब्सक्रिप्शन मेरे को एडवांस में रिसीव हो गया है तो वो मेरी लायबिलिटीज है, क्योंकि वो मेरे को रिसीव इस साल नहीं होना था, नेक्स्ट ईयर होना था, लेकिन इसी साल रिसीव हो गया, तो मेरी क्या है सर? आप बोल सकते हैं कि वो हमारी एक टाइप से लायबिलिटीज है और उसको लायबिलिटी साइड में शो करना चाहिए। बोले हाँ ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर। अब मेरा जो पॉइंट है वो सुनना। अब मैं जो बता रहा हूं वो मेन चीज है। मैं जो आपको सिखाऊंगा अभी वो सिखाने वाला हूं कि आप सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और कौन से सब्सक्रिप्शन बता रहा हूं वो भी सुन लेना। अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन से सब्सक्रिप्शन की मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं तो वो भी सुन लेना। वो हमारा सब्सक्रिप्शन जो रहने वाला है वो देखना, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। टॉपिक जो रहेगा हमें कैलकुलेशन करनी है calculation of subscription shown in income side of, जिसको मैं क्रेडिट साइड बोल सकता हूं, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मेन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बढ़िया सर। मैं जो बता रहा हूं वो सुनना। आपको मैं जो सिखा रहा हूं वो ये चीज सिखा रहा हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में कितना लिखना है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दे रखा है कितना नहीं दे रखा वो तो आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंट मिलेगा। मैं जो सिखा रहा हूं वो सिखा रहा हूं कि आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम साइड में कितना दिखाना है, वो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। बोले अच्छा सर। देखो मैं आपको थोड़ा सिखाता हूं, आप सोचना। ये मान लीजिए 2020 जो है, इस साल के अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, कौन सी ईयर की? बोले 2020 की। तो 2020 अगर मान लीजिए शुरू होता है, वो मान लीजिए ऐसा, अगर मान लीजिए ये 2020 नहीं है, ऐसा मान लीजिए 1920 है। मैं पूरा लिख के बताता हूँ, 2019 और 20 है। तो इसका मतलब ये शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ होगा बेटा, और खत्म कब हुआ होगा? तो 31 मार्च 2020 को हुआ होगा। अगर मैं केवल 20 लिखता तो फिर वो कैलेंडर ईयर हो जाता, 1 जनवरी 2020 टू 31 दिसंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये जो हमारा करंट ईयर है, ये जो हमारा क्या है, करंट ईयर है, इस करंट ईयर का बिगिनिंग ये है और एंडिंग ये है। ये तो आप समझते हैं, नहीं समझते? बोले ये तो सर समझ गए, बिल्कुल आसानी से। करंट ईयर का जो बिगिनिंग है वो तो ये है, ये हमारा बिगिनिंग है और ये हमारा एंडिंग है। बोले यस सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आगे
आगे सुनिएगा, मैं आपसे ये बोलता हूं कि इस साल मतलब करंट ईयर के अंदर यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में कभी भी हो सकता है आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। क्या हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये जो हुआ है ये आपको सर कहां मिलेगा? ये बेटा आपको मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। कहां मिलेगा? ये मिलेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। बोले ठीक है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर हम देख लेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जरूरी है कि वो सारा का सारा करंट ईयर का ही होगा? बोले ऐसा तो कैसे पता चलेगा सर? मैं बात करता हूं कि इससे पहले वाले साल, जिसको अपन प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रीवियस ईयर, जिसको अपन बोलेंगे 18, 19 बोल सकते हैं। बोले यस सर। और इसके आगे वाला जो साल होता है वो होता है हमारा एडवांस, मतलब 2020 एंड 21। बोले यस सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वो ध्यान रखना, यहां पर क्या जो चीजें बताने वाला वो तो सुनना। सबसे मेन चीज ये है कि अगर मान लीजिए 18-19 के अंदर आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था, वो मान लीजिए मिलना चाहिए था 1 लाख। बोले ठीक है सर, लेकिन आपको किसी कारण से 90 ही मिल पाया। कितना मिल पाया? 90 ही मिल पाया। ये मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 90। इस साल कितना आउटस्टैंडिंग रहा? बोले 10,000। ये आउटस्टैंडिंग रहा है, किस साल की बात कर रहा हूं मैं? 18-19 की। अब ये 19 का जो आउटस्टैंडिंग है बेटा, वो हमने बैलेंस शीट में दिखाया होगा। बोले कि अभी भी मिलना बाकी है। बोले हाँ सर, आपने बोला है कि आउटस्टैंडिंग हो तो बैलेंस शीट में दिखाना है साइड में। मैं आपसे ये पूछता हूं कि 1 अप्रैल 2019 जब आया होगा, 1 अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूं, तो ये तो वही बिगिनिंग वाला ही तो हुआ। और इस डेट को अगर आप बैलेंस शीट देख रहे हो, 31 मार्च 2019 बोलो, इसकी बैलेंस शीट कब बनी होगी? 31 मार्च 2019। और मैं अगर बोलूं कि 1 अप्रैल 2019 में कोई फर्क है क्या? अरे 31 मार्च 19 बोलो या 1 अप्रैल 2019 बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। मैं ये बोलता हूं कि 1 अप्रैल 2019 को जो आउटस्टैंडिंग था वो 10,000 था। तो सही है क्या? गलत क्या है? अरे 31 मार्च 19 को जो 10,000 आउटस्टैंडिंग है वो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में भी तो दिखाएगा। बोले हाँ सर दिखाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग था, मान लीजिए वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, और आपको आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में हमारे यहां पर दिखाया जा रहा है 10,000। दिखाया जा रहा है। और मैं ये बोलूं कि आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, उसके अंदर 10,000 तो पिछले साल का है। तो बताइए, या आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दे दिया जाए तो आप समझ जाएंगे कि सर ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग होगा तो वो करंट ईयर का नहीं होगा, वो प्रीवियस ईयर का होगा, वो इस साल की इनकम नहीं है। अगर मान लीजिए ये रिसीव हो जाता है इस साल, तो क्या वो इस साल की इनकम बन जाएगी क्या? अरे रिसीव तो इस साल हो सकता है, इनकम तो प्रीवियस ईयर की है। बोले यस सर, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, क्या आउटस्टैंडिंग यहां पर भी रह सकता है? रह सकता है। 31 मार्च 2020 को भी आउटस्टैंडिंग रह सकता है। बोले हाँ सर रह सकता है। अगर बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है तो मतलब वो पिछले साल का है, वो इनकम किस साल की है? पिछले साल की है, जो कि हमें इस साल मिली है, वो हमारे इस साल की इनकम नहीं है। लेस करना है। वापस से बोल रहा हूं, सुन लेना, लेस क्यों करना है, मैं अभी कुछ पॉइंट ऐड और लेस करूंगा, सुन लेना। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आए, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब वो प्रीवियस ईयर की इनकम थी, वो आपको प्रीवियस ईयर में मिल गई होगी, या प्रीवियस ईयर में आपने इनकम में दिखा दिया होगा। अगर वो रिसीव इस साल भी हो जाती है तो वो इनकम इस साल की नहीं बनती है, इनकम पिछले साल की रहती है। इसलिए अगर वो इस साल मिला है तो हमें क्या करना? लेस करना है। मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हमें लेस करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है इसका मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि वो इनकम इस साल की नहीं है। बोले ठीक है, बिल्कुल सही सर, क्योंकि अगर 10,000 यहाँ रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इस साल का है, वो तो पिछले साल का है। बोले हाँ सर, लेकिन मैं बोलूं कि इस साल मेरे को मिलना चाहिए था ज्यादा, और अभी तक 31 मार्च 2020 तक कुछ मिलना बाकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अभी भी हमें जो आउटस्टैंडिंग इस साल का जो बचा है, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है 19-20 का, वो हमें इस साल मिलना तो चाहिए था, लेकिन मिला नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर मिलेगा। बोले हाँ सर, तो क्या वो इस साल की इनकम में दिखाना है क्या? अरे रिसीव होने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारी जो इनकम दिखाई जाती है वो एक्चुअल बेसिस पर दिखाई जाती है। आपको भले रिसीव भले ही कुछ भी हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, अगर इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग है, तो वो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या पॉइंट बोला मैंने? देखिए, अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब अपन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग बोले, अगर आपको 1 अप्रैल 2019 को बोलेगा आउटस्टैंडिंग है, आप बोलो कहां से आया? अरे 1 अप्रैल 2019 का आउटस्टैंडिंग आएगा कहां से? अरे वो तो पिछले साल के होगा यार। बोले हाँ सर बिल्कुल, तो उसको क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। लेकिन 31 मार्च 20 को बोले आउटस्टैंडिंग है, तो सर
तो इसका मतलब ये हो गया है कि आपको इस साल मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं है, इसलिए इस साल के ऐड करना है। तो 2 पॉइंट तो आपको समझ में आगे होंगे। 2 पॉइंट समझ में तो आए, लेकिन कौन कौन सा सर? अगर आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में हो, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में हो क्या होगा? लेस होगा। और अगर आउटस्टैंडिंग क्या हो? एंडिंग में हो तो क्या होगा? ऐड होगा। क्यों होगा? इसके रीजन पता चला क्या? अगर रीजन पता नहीं चला तो फॉर्मेट तो आप ऐसे भी रख लोगे। मैं ये बोल रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मतलब बिगनिंग का मतलब साल शुरू ही नहीं हुआ है और पहले से आउटस्टैंडिंग क्यों? अरे पहले से तो सर आउटस्टैंडिंग कैसे होगा? वो तो पिछले साल की इनकम होगी, इसलिए आउटस्टैंडिंग होगा। लेस करो। आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग, बोले हाँ सर इस साल का एंड, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर दीजिए। सर क्या एडवांस का कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल, अभी बताऊंगा आपको एडवांस का ट्रीटमेंट। देखिए मैं ये बोलूं, मैं आपसे ये बोलूं कि आपको 1 अप्रैल 2019 को एडवांस मिला है। सुनना आप खाली, आपको 1 अप्रैल 2019 को एडवांस मिला है। बोले हाँ सर 1 अप्रैल 2019 को एडवांस मिला है। आप बताइए वो किस साल के लिए मिला होगा? अरे वो इसी साल के लिए मिला होगा। अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में मिला है, मान लीजिए कि भी वो हमें 1 अप्रैल 2019 को ही मिल गया है और वो 1920 का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो वो 1 अप्रैल 19 को जो एडवांस मिला है वो 1920 के लिए मिला है। और मैं आपसे बोलूं कि आपको 31 मार्च 2020 को एडवांस मिला। बोलो अरे 31 मार्च 2020 को एडवांस मिल गए, तो आप भी समझदार है यार कि वो 1920 के लिए तो कैसा हो सकता है? जब 31 मार्च 20 को एडवांस मिल रहा है तो इसका मतलब वो किस साल के लिए होगा? वो नेक्स्ट ईयर का होगा, मतलब वो 20 एंड 21 के लिए मिला होगा, इस साल के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? अरे इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर एडवांस सॉरी बिगिनिंग में मिलता है, अगर एडवांस से क्या मिलता है? बिगिनिंग में मिलता है, तो वो हमारी इस साल की इनकम होती है, क्योंकि वो इस साल के लिए मिला है। मैं ये बोलूं, एक एग्जांपल देता हूं, मैं ये बोलूं कि 18-19 के अंदर मेरे को क्या मिला? सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है, और सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला तो इसका मतलब मिला किस साल के लिए? अरे 1920 के लिए। तो वो इस साल की इनकम में से तो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं नेक्स्ट ईयर की है। लेकिन इस साल की इनकम में तो ऐड होगा कि नहीं होगा यार? बोले हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि हमें अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस मिलता है बिगिनिंग के अंदर तो वो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड होता है, और अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है एडवांस और अगर बाई चांस एंड में मिलता है तो वो हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। इसको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। क्या वापस बोलूंगा मैं, एडवांस को अगर बिगिनिंग में मिले तो एडवांस बिगिनिंग में मिला मतलब इस साल के लिए मिला, क्या कर दो? ऐड कर दो। और मैं बोलूं एडवांस कब मिले? एंडिंग में मिले, तो क्या इस साल के लिए है? क्या नहीं है, वो अगले साल के लिए है। लेस कर दीजिए। देखिए मैंने ये जो समझाने की कोशिश की है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोशिश की है, ना कि मेरा उद्देश्य ये है कि यहीं पे मैं टॉपिक खत्म कर रहा हूँ कि बोला आप कर देना, ऐसा नहीं है। जैसा बुक्स में लिखा हुआ वही बताऊंगा, जैसा बच्चे समझते वही बताऊंगा। मेरा ये उद्देश्य बताने का ये था कि आप 4 पॉइंट को समझिए बस, फिर आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। पहला पॉइंट है हमारा कि अगर आपको आउटस्टैंडिंग का पहले ट्रीटमेंट करना है, आप सोचिए कि आउटस्टैंडिंग आंखें बंद करके सोचना पड़ता है कि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है यार? इस साल का तो हो ही नहीं सकता है। वो आउटस्टैंडिंग पिछले साल का था, तो वो पिछले साल की इनकम थी, इस साल की नहीं है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो, लेस कर दीजिए। लेकिन इस साल अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया है, इस साल कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया है, तो क्या कर दीजिए? उसको ऐड कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट सुनाया, बिगिनिंग का है तो पिछले साल का है, लेस होगा। एंडिंग का है इस साल का, ऐड होगा। उल्टा एडवांस में, एडवांस बिगिनिंग में मिलता है बेटा तो वो इस साल के लिए मिलता है, तो एडवांस बिगिनिंग में मिलता है तो इस साल के लिए मिलता है, तो वो एडवांस वाला बिगिनिंग का तो ऐड कर दीजिए। और एडवांस अगर एंड में मिलेगा, एंड का मतलब समझा आप? एडवांस एंड में मिल रहा है मतलब जिस साल हमारा खत्म होने वाला है 31 मार्च 20 को मिल रहा है और बोले कि एडवांस मिला है, अरे वो इस साल के लिए नहीं मिला होगा, अगले साल के लिए मिला होगा, तो लेस कर दीजिए। अब मैं आता हूँ बुक वाली बातें को समझाता हूँ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो आपने बहुत टफ समझा दिया है, हमारे बुक्स में तो बहुत इजी तरीके से लिखा हुआ है। मैं भी समझा सकता हूँ इजी तरीके से, कोई मतलब नहीं है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अब मैं आपको समझाऊंगा इजी तरीके से जो आपकी बुक में लिखा हुआ था, आप भी मेरे साथ साथ में लिखेंगे कैसे निकालना होता है। बोले किसको सर? सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग को कैसे, सॉरी सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो कैसे निकालना होता है। सबसे पहले आपको जो जरूरत होती है वो जरूरत होती है सब्सक्रिप्शन रिसीव, साथ साथ में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये सबसे पहला पॉइंट लिखना है। बोले क्या मतलब है इसका?
अरे इसका मतलब है बेटा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि आपको पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, और वो हम कैसे लेते हैं, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेरे हिसाब से ये ऐसे अपन लेते हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब अगर आप समझ गए तो इसमें चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, और चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, कोई भी हो, सारा का सारा यहां लिखना है। वापस से बोल रहा हूं, सुन लेना। जब आप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं, वापस से बोल रहा हूं, जब भी आप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखते हैं तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, चाहे वो किस साल का रिसीव हुआ वो मतलब नहीं, पूरा का पूरा टोटल करके लिखना है। ऐसा भी लिखा होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव 18, 19, 19, 20, 20, 21, आपको तीनों को ऐड करके फिर लिखना है। बोले ठीक है सर। फिर मैंने आपको बताया था, अगर आउटस्टैंडिंग एंडिंग का हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, एंडिंग ऑफ द ईयर है, तो उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। कर देंगे क्या, बोलेंगे सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग हो तो उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एंड ऑफ द ईयर बोल सकते हैं। लेकिन लेस करना पड़ता है, आपको पता हो तो वो किसको करना होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। बोले सर आगे सुना, मैं आपके कहने का मतलब है कि जब भी हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दिया वो मिलेगा, उसके अंदर ये पहले दो एडजस्टमेंट करना है कि अगर आउटस्टैंडिंग एंडिंग का है तो क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है तो क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। बिगिनिंग का हो तो क्या करिए, लेस, और एंडिंग का हो तो क्या कर दीजिए, ऐड। ये आउटस्टैंडिंग के अंदर सिस्टम होता है। बोले ठीक है सर। फिर हमें वापस एक पॉइंट ऐड करना है, अगर एडवांस रिसीव हो, एडवांस रिसीव या एडवांस सब्सक्रिप्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं, एट द बिगिनिंग, क्या मतलब हुआ इसका, कि हमें एडवांस मिल गया बिगिनिंग में ही, किस साल का होगा, अरे हमें एडवांस जो बिगिनिंग में मिला वो तो इसी साल के लिए मिला है। बोले हाँ सर, क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। लेस किसको करना है, एडवांस मिला है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, और वो कब मिला है, एट द एंडिंग। जब एंडिंग में मिलेगा तो क्या वो इस साल की इनकम होगी क्या, बोले नहीं होगी सर। बस यही समझाना चाहता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आप लोगों को समझ आया होगा। देखो मैंने बोला बेटा कि मैंने इसमें ही सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दिया था, ज्यादा कुछ मैंने कोई इसमें समझाने की जरूरत भी नहीं थी। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग हो तो ऐड कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हो तो क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग हो तो क्या करना है, ऐड करना, और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग हो तो क्या करना है। मैं आपको पहले आउटस्टैंडिंग का समझाता हूँ। आउटस्टैंडिंग किसका होगा, एंडिंग का होगा। क्या इस साल का होगा कि नहीं होगा, होगा सर। लेकिन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का होगा तो इस साल का थोड़ी होगा, वो तो पिछले साल का है। ठीक है सर, इसको लेस कर देंगे। एडवांस अगर बिगिनिंग में मिला है तो वो इस साल के लिए मिला है, और एडवांस अगर एंड में मिला है तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। ये चारों ही पॉइंट मेरे को लगता है आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। हाँ सर बोले आगे हैं, लेकिन इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। जो बच्चा समझ के करेगा और मैंने जो समझाया वही करेगा तब तो हो जाएगा। गलतियां क्या क्या होती है उसके लिए क्वेश्चन कराता हूँ। देखो क्या क्या गलतियां होती है बच्चों से, उसके लिए मैं क्वेश्चन करूंगा। इस क्वेश्चन का जो मैं सॉल्यूशन करूंगा, इस क्वेश्चन का, ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है आपकी बुक्स के अंदर, टीएस ग्रेवाल का है, इलिस्ट्रेशन नंबर 12, बहुत अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ही मैंने ये लिया है, क्यों, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्या लिखा होगा, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो 31 मार्च 20 को अकाउंटिंग एंड हो रही है, तो इसका मतलब शुरू कब हुई होगी, 1 अप्रैल 2019। मतलब 1920 के अंदर आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो 21 लाख हुआ है। सबसे पहली लाइन आप लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अरे बोला था नहीं बोला था, बोला हाँ सर बोला था, 21 लाख। These subscription
इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। देखो 2020 की अकाउंटिंग हो रही है, 2020 की अकाउंटिंग हो रही है। इसमें लिखा हुआ है कि 30,000 जो है, सुनना आप एक बार, वो 2019 के इंक्लूड है। देखना इसके अंदर जो जितना भी रिसीव हुआ है, जितना भी रिसीव हुआ है, ये 2020 में रिसीव कितना हुआ, 21 लाख हुआ है। इसके अंदर 30,000 जो है वो 30,000 इंक्लूड जो है वो किसके हैं, वो है 19 के। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको मान लेते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को क्या करना होता है, लेस करना होता है। बच्चे करते हैं लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग। अरे करते ही नहीं करते, बोले हाँ से करते हैं। और जैसे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग करते हैं 30,000, ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। बोले क्यों सर, इसका रीजन सुनिए। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ऐसा कहां पता चला आपको, ऐसा कहां पता चला है कि आउटस्टैंडिंग जो 2019 में थे वो 30 ही थे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग 40 हो लेकिन उसमें से आपको रिसीव 30 हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? बोले ये तो हो सकता है सर, हमने तो सोचा ही नहीं। ये बोल रहा है कि आपको 2020 के अंदर 21 लाख रुपीस का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, उसके अंदर 30,000 जो है वो प्रीवियस ईयर का है, मतलब पिछले साल का है। तो ऐसा कहां पता चला कि 30,000 ही आउटस्टैंडिंग थे? 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। ये तो वो अमाउंट है जो रिसीव हुआ, ये हमें नहीं मतलब है। हमें इससे मतलब, हमें तो ये पता करना है बेटा कि बिगिनिंग में एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग कितना था। अगर 30 होगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम ये मानेंगे कि 30 ही आउटस्टैंडिंग था और 30 ही रिसीव हो गया है, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी 30 ही लिखूंगा। लेकिन इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक पॉइंट और है, 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 21 लाख के अंदर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, इसके अंदर 30,000 तो मिला है प्रीवियस ईयर का, और 40,000 जो मिला है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड मिला है। क्या ये एडवांस मिला है कि नहीं मिला है, और अगले साल के लिए मिला है, मतलब एंड में मिला है, तो बताइए क्या लेस करेगी नहीं करेगी? बोले लेस तो करेंगे। तो इसका मतलब ये जो है पॉइंट 40,000 ये लेस होने वाला है। ये लेस क्या है, ये लेस होने वाला है, इसको बोलते हैं एडवांस एट द एंडिंग। एडवांस एट द एंडिंग क्यों बोलते हैं इसको? अरे क्योंकि इसका जो यूज है वो इस साल नहीं होने वाला है, वो 21 में होने वाला है। हम अकाउंटिंग किस साल की कर रहे हैं, 20 की कर रहे हैं, तो 20 की कर रहे हैं। और अगर सब्सक्रिप्शन जो 21 का रिसीव होगा, लेस करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? बोले कर देंगे सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज, ऑन 31st मार्च 2020, मतलब इस साल की बात हो रही है। ऑन 31st मार्च 2020 यहां की बात हो रही है भाई। 20 खत्म तो यही होगा, 31st मार्च 20 यही पर होगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव इज ₹50,000। क्या इससे आपको पता चला कि नहीं चला कि 31st मार्च 2020, ये वाला 31st मार्च 2020 फॉर द ईयर एंडेड है, इस साल का एंड हो गया? बोला हाँ सर। और एंडिंग में सब्सक्रिप्शन ड्यू इतना था और लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, वो कितना है? 50,000। क्या अपन इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ऐड करेंगे इसको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग। अरे मैंने बताया था बेटा कि अगर इस साल का सब्सक्रिप्शन मिलना था, एंडिंग के अंदर आउटस्टैंडिंग है, तो उसको ऐड कर दीजिए। बोले हाँ सर आपने बोला था, लेकिन आपने इसको नहीं किया अभी तक। इसको नहीं करने का मैं रीजन अभी भी समझाऊंगा। आउटस्टैंडिंग एट एंडिंग कितना बोलो? बोले सर आउटस्टैंडिंग एट एंडिंग तो 50,000 है। लिखा हुआ क्या है? ऑन 31st मार्च 2020। ऑन 31st मार्च 2020 मतलब इस साल की बात हो रही है और एंडिंग की बात हो रही है। 1 अप्रैल 19 को होता तो उसका मतलब बिगिनिंग का बात होता। बोले हाँ सर। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग कितना है? तो आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग मेरे हिसाब से 50,000 है। कितना है? 50,000। क्या करेंगे इसको? प्लस करेंगे। इस लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज ₹60,000। क्या मतलब हुआ सर? मैंने अभी आपको जस्ट बोला था कि जो हम साल की बात कर रहे हैं वो हमारा साल है 2020, 1920 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 19 शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2019 को, और खत्म कब होगा? 31st मार्च 20 को। 31st मार्च 20 के लिए साफ साफ लिखा होता है कि आउटस्टैंडिंग कितना था? 50 था। पता चला आपको? और यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 19 को जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट जो था 1 अप्रैल 2019 को, वो आउटस्टैंडिंग कितना था? 60 था। अरे 60 था, उसमें से कितना रिसीव हुआ? 30 हुआ है। हमें क्या बोला? रिसीव होने से मतलब है कि आउटस्टैंडिंग से मतलब है? सर आउटस्टैंडिंग से मतलब है। तो मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि आपको 60,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग दिखाना पड़ेगा, 30 से काम नहीं चलेगा। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना है तो आप ये नहीं कह सकते कि 30 है। अरे आउटस्टैंडिंग तो बिगिनिंग में 60 था यार, उसमें से 30 आपको इस साल मिला है, ये 30 काम का नहीं है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना था? सर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में 60 था। बस देखो 21 प्लस 60 इज इक्वल टू 21 लाख एंड 60,000, और 21 लाख 60,000 सॉरी लेस करना है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग
20,40,000। और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 60 है तो कितना आ जाएगा 20,40,000। बोले यस सर। और ऐड करना 50,000 तो आ जाएगा 20,90,000। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोले यहां तक तो दिक्कत नहीं है सर। तो बस काम ही तो इतना ही तो बचा है। क्या बोला मैंने कि अगर आपने गलती से यहां पर कितना, देखो यहां तो 50 हर बच्चा लिखेगा, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो 50,000 है। 31 मार्च 20 का है, एंडिंग वाला ही है। अरे एंडिंग वाला ये दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये सबको दिख रही है। 31 मार्च 2020 को जो आउटस्टैंडिंग है वो तो सबको दिख रहा है। ये 31 मार्च 20 को आउटस्टैंडिंग है वो 50,000, ये तो सब बच्चे लिख लेगा आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग 50। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गलती यहां कर लेते हैं, 30,000 लिख के देते हैं। ये वो अमाउंट है जो आपको रिसीव हुआ है, हमें वो अमाउंट चाहिए जो आउटस्टैंडिंग था। तो आउटस्टैंडिंग कितना था? 60 था। बोले ठीक है सर। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 60 लेस कर दिया, आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग कितना 50 ऐड कर दिया। एक चीज और मैंने आपको बताया था, अगर एडवांस का अगर बिगिनिंग का हो तब तो ऐड करिए, और एडवांस अगर एंडिंग का हो तो लेस करिए। एडवांस बिगिनिंग का तो मेरे को कहीं नहीं दिखा है, लेकिन एडवांस एंडिंग का जरूर दिखा है। लेस करूंगा मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग, और वो कितना है? तो शायद 40,000 है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसको लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा? 20,50,000 बचेगा। ये जो है वो कहां जाएगा? इसके लिए मैं लाइन लिखूंगा, ये जो 20,50,000 है, ये जो अमाउंट शो होगा वो अमाउंट शो होगा इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मैं यहां पर लिखूंगा, ये जो अमाउंट शो होने वाला अमाउंट शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मेन चीज है बेटा, सबसे मेन तो यही है। अगर बच्चे ये निकाल देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। मतलब मैं अगर आपको बोलूं कि आपने जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया होगा उसमें आपको कितना दिख रहा होगा? 21 लाख दिख रहा होगा। हाँ, आप 21 लाख नहीं लिख सकते बेटा। बोले अच्छा सर, तो क्या करना पड़ेगा? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, पूरा वापस डिटेल से बताता हूँ। ये जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा हुआ टू सब्सक्रिप्शन, वो कितना है? 21 लाख है। आप बना रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं चलेगा अगर आपने ये का ये लिख लिया तो। अगर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो क्रेडिट साइड के अंदर, जो इनकम साइड के अंदर अगर आपने ये लिख लिया बाय सब्सक्रिप्शन, और वो सीधा अगर 21 लाख लिखा तो क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? इसका रीजन मैं समझाता हूँ। क्योंकि इसके नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी थी, इस सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है इसके नीचे इंफॉर्मेशन थी कि नहीं थी? बोले सर थी सर। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का हमें अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो सर आपके कहने का मतलब है कि यहाँ तो जो हमने ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है इससे हम 20,50,000 लिखेंगे, तो ये 20,50,000 यहाँ लिखना है। अगर ये लिख के आते हो और वर्किंग नोट बना के आते हो तो पूरा सही है। बोले हाँ सर, ये तो करके आ जाएगी। फिर बैलेंस शीट में कैसे लिखा है कि वो बताता हूँ। देखो ये बैलेंस शीट, देखो ये भी 2020 का है, ये भी 2020 का, और ये भी बैलेंस शीट कब की है? 2020 की है। तो अब देखना, जो बैलेंस शीट में आप जो लिखोगे वो कैसे लिखोगे? क्या इस कुछ आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है? बोले है सर आउटस्टैंडिंग। बोले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 2020 में था, सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग, क्या वो 50,000 है कि नहीं है? बोले कहां पर सर? अरे आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग अभी तो बोला यार, आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग कितना है? बोले 50,000। लेकिन इसको मैं क्लासिफाई करके बताऊंगा तब आपको मजा आएगा। इसके अंदर जो 18-19 का है बेटा, 18-19 का वो तो रहेगा 30,000। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। और ये जो 19-20 का जो रहेगा वो 20,000 रहेगा। सर समझ में नहीं आया। 50 तो समझ में आया था जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, लेकिन ये 30 और 20 समझ में नहीं आया। अरे 30 और 20 ही मेन है, तभी तो पता चलेगा। देखो क्या बोला था कि भी 31 मार्च 2020 को जो टोटल आउटस्टैंडिंग था वो कितना था? सर टोटल आउटस्टैंडिंग तो 50,000 था। पक्का? बोले हाँ सर। मैं आपसे ये पूछता हूं, 31 मार्च 2020 को टोटल आउटस्टैंडिंग 50,000 है, और उसमें से मैं आपको ये बोल देता हूं कि अगर 18-19 का, मतलब जो 18-19 का 60,000 का जो आउटस्टैंडिंग था, क्या वो 19-20 के अंदर पूरा 60 रिसीव हो गया क्या? बोले नहीं सर, वो तो कहां रिसीव हुआ। अरे टोटल जो 60,000 जो था आउटस्टैंडिंग उसमें से केवल 30 ही रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब आपको यह समझना चाहिए बेटा कि ये 18-19 का अभी भी 30 आउटस्टैंडिंग है। 30 तो रिसीव हो गया है और 30 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और जो रिमेनिंग बचा हुआ 20 है वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों चीजें भी आपको समझ में आई होगी। बोले हाँ सर आई पक्का। और एडवांस अगर मिला हुआ है तो आपको दिखाना पड़ेगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखाना पड़ेगा 40,000 से। अरे अभी बताया था ना जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला था। बोले हाँ सर समझ में आ गया।
बच्चे इसको गलत कर सकते हैं अगर अपनी मर्जी से करे तो। अगर यहां पर 30 लिख लिया होता, कितना लिख लिया होता 30, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना लिख लिया होता 30, इसको देख के तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता रॉन्ग। इसको भी सही कर सकता था मैं, अगर 30 लिखते हैं तो यहां बेटा 50 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपने आउटस्टैंडिंग कौन से साल का लिखा, ये बिगिनिंग का लिखा है, केवल बिगिनिंग का लिखा है, तो यहां पर भी आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग भी चाहिए, वो केवल किसका चाहिए, एंडिंग का चाहिए, तो केवल इस साल का चाहिए, ये भी उस साल का है तो यहां पर भी इस साल का मतलब 20 ही चाहिए, लेकिन ऐसा अपन को ध्यान नहीं रखना है। आप तो ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का फिक्स रखो कि बिगिनिंग में जितना आउटस्टैंडिंग है वो लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग जितना है वो भी लिखेंगे, बस आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बोले सर एक क्वेश्चन और करा दो, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन करा दो, 2 मिनट में करा दो। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने ये वाला, फ्रॉम द फॉलोइंग extract of the receipt and payment account and the additional information you are required to calculate income from the subscription for the year ended 31st March 20। ये भी यही कह रहा है बेटा कि आप जो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो दे ही रखा है ये सारा सब्सक्रिप्शन, बच्चे तो यही कंफ्यूज जाते हैं, हर बार लैंग्वेज नहीं आएगी, हर बार ऐसा भी आ सकता है। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, सीधा सीधा तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 लाख। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे 1 लाख भी बोल सकते हैं, जो कि गलत ही करके आएंगे। अरे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब हो आपको मैंने ये नहीं बोला कि 18-19 का कितना हुआ, 19-20 का कितना हुआ, 20-21 का कितना हुआ, ऐसा मैंने नहीं बोला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है तो इन तीनों को प्लस कर दीजिए, 1 लाख प्लस 25 125 प्लस 18 इज इक्वल टू 1,43,000 मेरे हिसाब से। ये 143 कैसे आया पता चला क्या, बोले हाँ सब पता चल गया। क्या होता है इसके अंदर, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंडिंग होता है कि नहीं होता है, बोले हाँ सर होता है। 31 मार्च 20 को कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या, लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 20 कितना है 30,000, ऐड कर दीजिए, कितना हो गया सर 173 हो गया, ठीक है सर। सर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो तो क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, लेस करना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, कुछ है क्या आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 19 मतलब बिगिनिंग का है, कितना है सर 20,000 है, तो 20,000 माइनस कर दे, तो ये 20,000 माइनस कर दिया, बोले हाँ सर, तो 20 माइनस किया तो वापस से रिमेनिंग कितना बचा सर 153 बचा क्या 173 माइनस 50 इज इक्वल टू, बोले सर 153 बिल्कुल। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एक तो ये लिखा इस साल जो आपको 20 के अंदर मिला है, 20 के अंदर मिला है, और वो किस साल का मिला है 20 एंड 21 का मिला कि नहीं मिला है। अरे आउटस्टैंडिंग वाला तो हमने कॉन्सेप्ट निपटा दिया है, वापस से बताता हूं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग अगर कोई बच्चा अगर 18 लिख लेता तो गलत था कि नहीं था। अरे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 18 नहीं है बेटा, आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है 20 है, ये यहां लिखा हुआ है, और 20 में से आपको 18 रिसीव हो गया, मतलब अभी भी 2018-19 का आउटस्टैंडिंग है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था। बोले हाँ सर ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया। अब ये एडवांस मिला है वो एंडिंग में मिला कि नहीं मिला, बोले हाँ सर ये तो लेस करना पड़ेगा, और एडवांस एट द जो बिगिनिंग मिला, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज 31 मार्च 19 को मिला है, 31 मार्च 19 को मिला होगा तो वो 19-20 के लिए मिला होगा, मतलब 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 20 के लिए मिला होगा। तो ये तो जो सब्सक्रिप्शन है ये तो बिगिनिंग का है, ये तो जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है बिगिनिंग का है एडवांस, और ये जो है वो एंडिंग का है। तो बिगिनिंग का क्या कर देना, इसमें ऐड कर देना, और लेस कौन सा कर देना, एंडिंग का कर देना। समझाओ क्या आगे, बोले समझा दीजिए सर। देखो ऐड तो क्या कर देना एडवांस बिगिनिंग का, और एडवांस बिगिनिंग का कितना ये वाला है 20,000 ऐड कर दिया सर, कितना हो गया 173, थोड़ी सी जगह कम है 173, बोले यस सर। और एडवांस अगर एंडिंग में मिला वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए मिला तो क्या कर देना, लेस कर देना, तो सर लेस करेंगे एडवांस एंडिंग का, और एडवांस एंडिंग का है कितना है सर 25,000 है, तो 73,000 1,73,000 माइनस 25,000, 173 माइनस 25,000, इससे हमारे पास जो निकल के आएगा 0 0 0 13 माइनस 5 8 एंड 5 माइनस 13 माइनस 5 और ये हो गया 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 148 1,48,000 आपका इनकम साइड में दिखाया जाएगा, 1,48,000 ये आपका आंसर है। तो सर आप इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो भी देख लीजिए। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट तो बना हुई है, यहां आपको बना रहा हूं मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या बना रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बता दिया है। यहां पर मैं क्या लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, लेकिन क्या ये पूरा का पूरा लिख लूं क्या, ये वाला 143 लिख लूं क्या, नहीं चलेगा, 148 आएगा। 148 कैसा है एज पर वर्किंग नोट 48,000 और आया कैसे वर्किंग नोट्स आया, बोले ठीक है सर। बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे वो भी दिखा देता हूं।
बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वो भी एंडिंग वाली, ये भी 20 का है, ये भी 20 का है। बोले हाँ सर, तो एंडिंग वाला कितना है, ये अभी दिखाया था आपको। आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग कितना था, 30,000 था कि नहीं थी? बिल्कुल हाँ सर था। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग में 30 है, तो आपको 30 लिखना है। लेकिन मैंने बताया फर्दर क्लासिफिकेशन 18-19 का भी है, कुछ 18-19 का भी है और कुछ 19-20 का भी है। बोले हाँ सर, तो 18-19 का कितना सर, 2000। सर ये वापस समझ में नहीं आया। अरे मैं बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना था सर, 20 था। ये बिगिनिंग में है कि नहीं है? बोले हाँ सर। लेकिन क्या पूरा का पूरा रिसीव हो गया क्या सर? रिसीव तो 18 ही हुआ है, तो ये बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग अभी भी 2 है कि नहीं? बोले हाँ सर है। और 19-20 का रिमेनिंग बचा होगा तो 28 बचा होगा। इन दोनों को प्लस करके आया होगा बेटा, 30 आया होगा। क्या सर एडवांस है क्या? एडवांस सब्सक्रिप्शन है क्या? अरे हाँ है, लायबिलिटी में लिखना है। ये देखो ना आप, ये 20 और 21 के लिए मिला 25,000, ये हमारा एडवांस क्या है? एडवांस है, जो कि हमें दिखाना पड़ेगा। और कहाँ दिखाना पड़ेगा? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग करनी है। मेरे पास 2 क्वेश्चन और भी हैं, 1 और 2। इलिस्ट्रेशन नंबर 13, इलिस्ट्रेशन नंबर 15। 13 वाला बहुत इजी है, मेंबर वाला है, और एक 15 वाला है। ये दोनों मेरे को करवाने थे, लेकिन क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सब्सक्रिप्शन का समझा दिया है। यहां से शुरू किया था मैंने सब्सक्रिप्शन को समझाना। 2 चीजें ध्यान रखनी है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का और आउटस्टैंडिंग एंडिंग का, एडवांस बिगिनिंग का और एडवांस एंडिंग का। क्यों ऐड करते हैं, क्यों लेस करते हैं, इसके रीजन आपको पता होना चाहिए। मेरे को आंसर से मतलब नहीं है, मेरे को उसके कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो आप लोगों को, मेरे को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। और आगे भी इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपकी बुक्स के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर नहीं होते आपसे, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, और समय मिला तो और आपको उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्रिप्शन का क्लास खत्म हो गया है, और एक जो क्लास बची है, मेन इंपॉर्टेंट क्लास बची है, ऐसे तो मैं 1-2 क्लास और लाऊंगा, एक क्लास और बची है, वो आपको सभी को देखनी जरूरी पड़ेगी, क्योंकि वो मटेरियल कंज्यूम का भी क्वेश्चन हमारा पहला ही पूछा था 2 मार्क्स का, उसके रिगार्डिंग भी मैं अगली क्लास लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।